वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल ने आमजन के साथ मनाया होली का त्योहार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया और शर्मा ने इस दौरान बड़ी संख्या में आए आमजन से आत्मीय मुलाकात कर फूलों और प्राकृतिक रंगों से होली खेली। समारोह में लोक कलाकारों ने ब्रज की विभिन्न संस्कृतियों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ होली खेलकर लोग काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली के पर्व की बधाई देते हुए कहा कि रंगों का यह पर्व बेहद ही निराला है। हमें आपसी कटुता को भुलाते हुए एक दूसरे को गले लगाने की सीख देता है। जालौर में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा। जालौर जिले में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा, जिसकी थीम इस वर्ष टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित बदलाव रखी गई है। जालौर जिले में 15 से 21 मार्च तक उपभोक्ता जागृति सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इस वर्ष उपभोक्ता दिवस की थीम टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित बदलाव रखी गई है। राजस्थान में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में आई कमी, वैट दर में कटौती से मिलेगी राहत। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती और घटती रहती हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अच्छी खबर है, राजस्थान में अब सीएनजी और पीएनजी की कीमतें सस्ती की गई हैं। आपको बता दें, विधानसभा में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप नेचुरल गैस पीएनजी पर लग रही वैट की दरों में कमी की घोषणा की गई है, जिसके बाद राजस्थान में सीएनजी पीएनजी ₹2.12 तक की सस्ती हो जाएगी। पीएम मोदी का स्पेशल गिफ्ट, युवाओं को 5,000 रुपए महीना कमाने का मौका। पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 के तहत युवाओं के पास एक शानदार अवसर आया है। इसमें युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिससे 1,25,000 युवाओं को इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान होगा। इस दौरान युवाओं को 12 महीने तक 5,000 प्रति महीना स्टाइपेंड और 6,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा का भी लाभ मिलता है। जयपुर की तर्ज पर होगा राजस्थान के इस शहर का विकास। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को भिवाड़ी के बाबा मोहन राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा मोहन राम के मंदिर में माथा टेक कर क्षेत्र में सुख शांति, अमन चैन बनाए रखने की कामना की। साथ ही बाबा मोहन राम मंदिर के 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया। उस प्रस्ताव में भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए जाने के बाद विकास में और तेजी आएगी। यहाँ का विकास जयपुर की तर्ज पर हो सकेगा। सीकर में होली के दिन दूल्हे की बारात के साथ निकाली जाती है शव यात्रा। भारत सभी धर्म के पर्व और परंपराओं का देश है। यहाँ की परंपराओं में ज्ञान विज्ञान भी छिपा हुआ है, तो वहीं अनूठापन और मौज मस्ती भी रहती है। ऐसे एक परंपरा राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस कस्बे की है, जहां होली का उल्लास एक अनूठी मस्ती भरी अनूठी रवायत के साथ होता है। पूरे प्रदेश में रिंगस कस्बे की होली एक अनूठी होली होती है। यहाँ होली के दिन दूल्हे की बारात के साथ शव यात्रा निकालने की अनूठी परंपरा है, जिसमें कस्बे और आसपास के लोग मिलकर एक अनूठी होली को मनाते हैं। होली के दिन भी धरने पर डटे रहे फार्मासिस्ट अभ्यर्थी, मनाए काली होली। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची जारी नहीं होने से नाराज फार्मासिस्ट अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से सीफो के बाहर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। होली और धुलंडी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के बावजूद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। नाराज अभ्यर्थियों में इस बार काली होली मनाने का फैसला लिया गया, जिससे उनकी नाराजगी और हताशा साफ झलकती है। हरियाणा के भक्त ने रिंगस में श्याम बाबा को भेंट किया सोने का मुकुट, कीमत है 1 करोड़ 10 लाख। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस के प्राचीन श्याम बाबा मंदिर में एक भक्त ने बाबा श्याम को 1 करोड़ 10 लाख रुपए मूल्य का 1 किलो 187 ग्राम सोने का मुकुट अर्पित किया है। यह मुकुट भक्त की श्रद्धा का प्रतीक था, जिसे उसे अपनी मनोकामना पूरी होने पर अर्पित किया। मंदिर के सेवक का कहना है कि यह मुकुट हरियाणा के एक श्याम भक्त द्वारा चढ़ाया गया है। दरअसल कुछ समय पहले भक्त ने मंदिर में मनोकामना मांगी थी। किसानों को 72 घंटों में फसल नुकसान की सूचना देने की अपील। राज्य के कई जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसम में अचानक बदलाव आया है, जिससे तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी इसी तरह के मौसम की संभावना जताई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि उनकी फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित है और खराब मौसम के कारण नुकसान हुआ है, तो वे 72 घंटों के भीतर इसकी सूचना संबंधित माध्यमों से दें।
जयपुर में मिला 1 लाख रुपए के जाली रुपए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाली नोटों का मामला सामने आया है। जयपुर ग्रामीण जिले के एक शख्स के पास से 1,05,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं, जिसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला जयपुर ग्रामीण जिले का है, जहां विशेष दल और थाना अमरसर पुलिस ने शुक्रवार को एक व्यक्ति के पास से 1,05,000 रुपए मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा बरामद की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की कार का कांच तोड़ा। जिले के मंडोर क्षेत्र में शुक्रवार को राव हेमा की गैर में भाग लेने गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की काफिले की एक कार के कांच फोड़ने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि पार्किंग में खड़ी कार के कांच को किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। फिलहाल इस मामले में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। यूनेस्को में बढ़ा भारत का कद। 64 योगिनी मंदिर समेत 6 धरोहरों को अस्थायी सूची से मिली जगह। यूनेस्को में भारत को बड़ी सफलता मिली है। भारत की अशोकन एडिक्ट साइट्स और 64 योगिनी मंदिर समेत 6 धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहरों की अस्थायी सूची में जगह मिली है। यूनेस्को में भारत ने एक्स पर लिखा कि इन स्थलों को 7 मार्च को सूची में जोड़ा गया था। यदि भविष्य में विश्व धरोहर सूची में शिलालेख के लिए किसी संपत्ति को नामांकित किया जाना है तो विश्व धरोहर केंद्र की अस्थायी सूची में जोड़ना अनिवार्य है। अप्रैल में ही नीट एमडीएस परीक्षा, मार्च में ही सुधारने फॉर्म। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कई तरह की परीक्षाएं होती हैं। नीट एमडीएस भी उन्हीं में से एक है। देश के टॉप डेंटल कॉलेज के मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नीट एमडीएस परीक्षा पास करना जरूरी है। नीट एमडीएस परीक्षा 19 अप्रैल को होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। नीट एमडीएस 2025 परीक्षा फॉर्म के लिए कोई गड़बड़ी होने पर आप ऑफिशियल वेबसाइट netboard.edu.in पर जाकर सुधार कर सकते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी 2025 के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। जयपुर सहित 8 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट। होली के दिन जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई। दोपहर 3 बजे बाद मौसम बदला और शाम 7 बजे तक अलग अलग जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश होती रही। जयपुर के चोपू, झुंझुनू के चुड़ावा, कोटपुतली, बहरोड के बानसूर और सीकर के पिपराली सहित कई जिलों में ओले भी गिरे। कहीं चने के आकार के तो कहीं उससे भी बड़े आकार के ओले गिरे। इसी तरह का मौसम रविवार 16 मार्च तक रहेगा। इसके बाद मौसम शुष्क होने की संभावना है। दादी और पाकिस्तानी के बाद बीजेपी के तर्कस में नया अस्त्र। विधानसभा में बीजेपी इस बार कांग्रेस को अलग ही अंदाज से घेरती हुई दिखाई दी, जिसकी सियासत में काफी चर्चा हो रही है। पहले बीजेपी में दादी और पाकिस्तानी नारे की पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस पर सियासी हमले किए, लेकिन अब सीएम भजन लाल की विधानसभा में फूफा पॉलिटिक्स सामने आई। सीएम ने कांग्रेस की नाराजगी को फूफा की नाराजगी से जोड़ते हुए जमकर सियासी तंज कसा। उन्होंने बताया कि किस तरह शादी में फूफा नाराज होता है और फिर शादी का क्या हाल होता है। इस दौरान विधानसभा में सीएम की फूफा की नाराजगी को लेकर दिए गए बयान को जमकर ठराके लगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।